Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So I hope everyone is fine. So today we are going to discuss current affairs of this particular week जो कि आप लोगों का पेपर 1 ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है और हर वीक ये आप लोगों का क्लास है। मोस्टली संडे को ये क्लास रहता है इधर एट 10 AM या फिर 3 PM आपका ये सेशन रहता है। इस सेशन में जो यूजीसी नेट के अंदर स्पेशली करंट अफेयर्स, चाहे वो आईसीटी है, पीडी है, हायर एजुकेशन है या कोई ऐसा स्कीम या इनिशिएटिव है, वो हम डिस्कस करते हैं। जो कि वीक के अंदर ये लगा लीजिए 8 to 10 करंट अफेयर्स आ जाते हैं, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या फिर एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में आप बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा 8 से 10 करंट अफेयर्स हैं, इनको भी आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि मेरे जो फ्री क्लासेस के टाइमिंग है यूट्यूब पे 10 बजे और 11:30 ऐप पे। ये आपके सेशंस रहेंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, सेम डेज पे आपका ऐप पे सेशन रहेगा। ये बिल्कुल फ्री सेशंस हैं। एंड रिमेनिंग अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मंडे टू सैटरडे हमारे सेशंस हैं, जिसमें 5 डेज तुलिका मैम 5 यूनिट्स, सॉरी 3 डेज, ठीक है, 3 डेज तुलिका मैम और 3 डेज मेरे हैं। 5 यूनिट्स तुलिका मैम कवर कराएंगे और 5 यूनिट्स मैं कवर कराऊंगी। मेरे यूनिट्स हैं हायर एजुकेशन, आईसीटी, उसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 5 यूनिट्स मेरे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा अपडेट भी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेशंस का, मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। पिछले जो पीडीएफ है, राइट, इस साइकिल के लिए जो करंट अफेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। आप @प्रीति पेपर 1 से सर्च कर लीजिए या फिर प्रीति पेपर 1 यूजीसी नेट, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ये यहाँ पर मैं आपको, ये प्रीति पेपर 1 से आप सर्च करेंगे, देन यू विल गेट द सेम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारे जो फाउंडेशन बैच है वो भी शुरू हो चुके हैं। 2.0 में आप लोगों को बहुत ज्यादा सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है। सो दिस इज द राइट टाइम अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन करने में, जिसमें आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 मिलेगा और लाइव क्लासेस रहेंगी, जैसे कि पोल साइंस का, हिस्ट्री का, एजुकेशन की बात करें, पीडीएफ नोट्स है, मॉक टेस्ट है, स्ट्रैटेजी सेशंस है, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। ठीक है। फॉर मोर डाउट्स यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई दिस कोड। बाकी कोई भी डाउट आता है आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। करंट अफेयर नंबर 1 आप लोगों को आ जाता है। ये ना आपका, मैं आपको बताती भी जाऊंगी कौन सा करंट अफेयर सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का सेट के लिए आ सकता है, नेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, उसको कौन से जो पीएसयू ने उसको इनॉग्रेट किया और कहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट किया है टीएचडीसी ने, ठीक है, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने। और ये कहाँ पर, आप लोगों का उत्तराखंड के अंदर। तो ये जैसे यूसेट एग्जाम आपका होता है, तो वहां पर स्टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि नेट के लिए। तो ये भी आप लोग नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट आता है, ये आपका ओवरऑल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आ रखा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपको, हालांकि वो आंसर नहीं था उस क्वेश्चन में, बट ये आपको जरूर देखना था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कैसी यूनिवर्सिटी है। तो अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है, उसको A++ ग्रेड नैक की जो ग्रेडिंग होती है उसमें प्रोवाइड किया गया है। नैक क्या प्रोवाइड करता है, अक्रेडेशन प्रोवाइड करता है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, राज्य की यूनिवर्सिटी है। और कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। और अभी इसकी जो ग्रेडिंग हुई है, इसमें इसने कौन सा स्थान, कौन सा ग्रेड हासिल किया है, हाईएस्ट ग्रेड हम बोल सकते हैं, A++ ग्रेड इसने हासिल किया है। उसके साथ साथ ये जो नेशनल असेसमेंट और अक्रेडेशन काउंसिल है, ये क्या काम करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग पैरामीटर, 6 to 7 पैरामीटर्स होते हैं, उसके ऊपर क्या करता है, ओवरऑल रेटिंग्स प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंगली इनको क्या किया जाता है, फिर ग्रेड किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट ग्रेड की बात कराऊंगी, इसका जो कॉम्युलेटिव अभी का स्कोर है, अभी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, जस्ट वेट करिएगा, हाँ ना, ओके,
अभी जो इसका ओवरऑल कॉम्युलेटिव स्कोर है वो क्या माना गया है, इट इज 3.56 है आउट ऑफ 4। आउट ऑफ 4 इसने कितना स्कोर हासिल किया है, 3.56 का स्कोर इसने हासिल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जैसे अलग अलग कौन से एस्पेक्ट है, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन आ जाता है, इस पे क्वेश्चन भी आया था अभी भी आपसे कि इनमें से बताइए कर्नाटका सेट में था या फिर आपका वेस्ट बंगाल में था, इनमें से कहीं पे क्वेश्चन था ये। तो जैसे नेक आपने कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया बताता है, ठीक है, नेक क्या करता है, कुछ स्पेसिफाइड अपने एरियाज बताता है, जैसे कि टीचिंग लर्निंग की बात करें, ठीक है, करिकुलम एस्पेक्ट क्या है, ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग जो एस्पेक्ट आ जाता है, इवैल्यूएशन आ जाता है, वो कितना आ जाता है। रिसर्च इनोवेशन के अंदर क्या, रिसर्च इनोवेशन में कितना उन्होंने परफॉर्म किया है, तो इसमें अराउंड इन्होंने 3.39 का स्कोर हासिल किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग सोर्सेज वहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स का सपोर्ट और प्रोग्रेशन क्या है, गवर्नेंस की लीडरशिप क्या है, तो वो बहुत सारे ये पैरामीटर्स हैं, अराउंड 6-7 पैरामीटर्स होते हैं, उनके बिहाफ पे क्या किया जाता है, ग्रेड किया जाता है। अभी मैंने लास्ट, अगर करंट अफेयर आप सभी ने देखा है तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करा था, तो अभी मैं थोड़े क्वेश्चन भी ऐड करूंगी ताकि पिछली क्लास का आप लोगों का एक रिवीजन भी हो पाए और आपको भी पता चले कि आपको कितनी चीजें याद है। क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर आप ना कमेंट सेक्शन में देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो। वेयर विल नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक बी क्रिएटेड? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया गया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये मैंने लास्ट जो करंट अफेयर की संडे को क्लास लिया था वहां पर मैंने ये करंट अफेयर आपको करवाया भी था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो ओनली। नेक्स्ट करंट अफेयर आता है आईसीटी से आ जाता है, क्योंकि डिजिटल आईसीटी और ई गवर्नेंस में आपकी अलग अलग स्कीम्स आ जाती है, कौन से स्टेट ने कौन से स्कीम किस पर्पज के लिए लॉन्च किया है। तो कर्नाटका स्टेट हैज लॉन्च अ डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव है, डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव, वो कौन से पर्टिकुलर स्टेट ने शुरू किया है, कर्नाटका ने, और किसके कोलैबोरेशन के साथ किया है, इट इज AIGDF के साथ मिलके किया है, ठीक है। डिजिटल अगर मैं डिटॉक्स इनिशिएटिव की बात करूं, ये AIGDF क्या है, ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम, लिख देती हूं मैं, ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम, ये इसका फुल फॉर्म है AIGDF की अगर बात कर लिया जाए। और ये अगर इसका डिजिटल डिटेक्स इनिशिएटिव है, इसका क्या इनिशिएटिव है, क्या इसका पर्पज है, इसका उद्देश्य है एक अवेयरनेस पैदा करना अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द डिजिटल वर्ल्ड। आज के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड पे टाइम स्पेंड किया जाता है, तो एक तरीके की इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लीजिए, या बहुत ज्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं डिजिटल इरा के, इस डिजिटल इरा के अंदर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे, तो उस चीज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए इस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है इसको शुरुआत किया गया है, और अवेयरनेस ताकि क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है डेज आपसे पूछे जाते हैं, जैसे ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, या फिर टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और वेटलैंड डे लाइक 2 फैब को पिछली क्लास में भी बताया था। अभी जो आपके टोटल वेटलैंड साइट्स है वो कितना है, 80 हो चुका है, ठीक है, इससे पहले कितनी थी, 75 थी, बट अभी अगर हम बात करें रिसेंट में 24 में भी कुछ साइट्स ऐड हुई है, तो करंटली टोटल वेटलैंड साइट्स कितनी है, 80 हो चुका है। तो जीरो टॉलरेंस डे फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2024 कब सेलिब्रेट किया गया, ऑन 6 फरवरी, मतलब महिला जनांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस डे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं, और सेट एग्जाम्स में तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है ऑन इंपॉर्टेंट डेज। तो बेटा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी सेशन मिस ना हो और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी मिस ना हो, ओके। एंड ये मेरा टेलीग्राम है, PDF इसका आपको वहां पे मिलेगा, बट पहले आप क्लास देखेंगे, 1 से 2 दिन के बाद मैं PDF दूंगी, क्योंकि फिर वो अगर आप सुनते हैं ना तो सुनने से आपका लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद रहती हैं, और सिर्फ आप रीडिंग लेते हैं तो वो चीज इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। नेक्स्ट आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज
एनर्जी वीक 24 इन द स्टेट ऑफ गोवा। कि इंडिया एनर्जी वीक कब सेलिब्रेट हुआ? ये फरवरी के अंदर हुआ है अभी, ठीक है। कहाँ पर हुआ? गोवा में। किसने इसको इनॉग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट, ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं जिसमें ऑल अनकम्पासिंग एनर्जी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस, हर चीज का मतलब क्या था? टुगेदरनेस था, ठीक है। काफी बड़े लेवल पे ये क्या किया गया था? इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसको यहाँ पर ये लगा लीजिए परफॉर्म किया गया था, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट चीजों की अगर मैं बात करूं तो क्या था? इंडिया एनर्जी वीक जो 2023 है, ऊर्जा आवश्यकता में सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल करना, इसका क्या रहा है? मेन फोकस रहा है। तो ये आपका आई गेस 5 to 6 फैब से शुरू हुआ है और 9 फैब तक, आई नो 6 to 9 फैब तक ये आप लोगों का रहा है। गोवा में इसको आयोजित किया गया है और अलग अलग जो ये परियोजनाएं हैं, जैसे अराउंड ये लगा लीजिए 1330 करोड़ तक की यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है या परियोजना है, उनको शुरुआत करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ, किसने किया, कितना अमाउंट की यहाँ पे बात हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट करने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा आ जाता है कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम। ऑफलाइन म्यूजियम आपने बहुत देखे हैं, लेकिन कंट्री का पहला, डेफिनेटली कोई भी चीज पहली है वो स्पेशल जाती है। तो ये डिजिटल नेशनल म्यूजियम है, ये कहाँ पे बिल्ड किया गया है? बिल्ड एट सलार जंग म्यूजियम इन हैदराबाद। आईसीटी का ये करंट अफेयर हो सकता है कि जो कंट्री का पहला, इसके बाद आएंगे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंस है इसकी। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो ऑफलाइन तो बहुत सारे म्यूजियम है, तो डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद में। और हैदराबाद में कहाँ पर आप लोगों का? सलारजंग संग्रहालय में बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेफर इंटरनेट डे 2024 कब सेलिब्रेट किया जाएगा? इट इज ऑन 8 फरवरी। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जो टाइम है वो इंटरनेट पे स्पेंड किया जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड किया जाता है। तो ये सेफर इंटरनेट डे 2024 सेलिब्रेट किया जाएगा 8 फरवरी को। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे बोला जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। इनको किस चीज के साथ ऑनर किया गया? भारत रत्न के साथ, मरणोपरांत, ठीक है। स्पेशल है भी, मरणोपरांत किसको मतलब कौन थे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जिनको मरणोपरांत भारत रत्न क्या किया गया? अवार्ड किया गया, ऑनर किया गया। तो ये है एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है जो एनुअल ये ना, इस पे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी थोड़ा और डिटेल के अंदर, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इतना याद रखना है कि जो एसर रिपोर्ट है या असर रिपोर्ट हम बोल सकते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही इसको रिलीज कर दिया गया है। इसको कौन फैसिलिटेट करता है? एनजीओ जिसका नाम है प्रथम, राइट। ये क्या है? कौन सा एज ग्रुप इसमें शामिल होता है? 14 to 18 का एज ग्रुप इसमें शामिल होता है। एनरोलमेंट रेट की बात करें, अच्छा ये भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ये कौन से वाला जो ऐसा रिपोर्ट था, ये कौन से वाला था? ये 18th एडिशन था, 18th एडिशन था। और ये कब से शुरू हुई है? ये आप लोगों की हर साल आता है 2005 से। कहां पर? रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाए कि कब से शुरू हुआ है, तो ये एक लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे मानी जाती है इंडिया के अंदर। 2005 से हर वर्ष इसको आयोजित किया जाता है और नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा ये क्या है? सर्वेक्षण है, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओवरऑल 86.8% ऑफ 14 to 18 ईयर ओल्ड आर एनरोल्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऐसे रिपोर्ट के हिसाब से कि जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उसमें 86.8% बच्चों ने क्या किया है? शैक्षणिक संस्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में क्या है? उनका एनरोलमेंट है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक उम्र के हिसाब से बहुत डिफरेंस भी दिखाई दिए। जैसे अगर 3.9% है 14 ईयर ओल्ड, 32.6% है 18 ईयर्स ओल्ड नॉट एनरोल्ड।
बात ओवरऑल तो ठीक है कि 86.8% एनरोलमेंट हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग जब देखा गया तो काफी गैप दिखाई दिया, जिसमें 14 साल के 3.9% और 18 साल के 32.6% बच्चों को नामांकन करवाया ही नहीं गया है। ओके, अब उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है मोस्ट स्टूडेंट इन द 14 टू 18 एज ग्रुप, 14 से 18 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, विद मोर देन हाफ आपका किसके अंदर है, 5.7% इन क्लास 11th और हायर स्टडिंग इन दिस स्ट्रीम। यहाँ पर भी जेंडर डिफरेंस आ जाता है। बोला गया है कि 14 से 18 जो उम्र के बच्चे हैं, अधिकांश जितने भी छात्र हैं, कला या मानविक स्ट्रीम में नामांकित हैं। हाफ से ज्यादा मतलब 55.7% 11वीं कक्षा में या उच्चतर शिक्षा में उच्चतर जो भी स्ट्रीम है उसमें पढ़ रहे हैं। बट यहाँ भी जेंडर डिफरेंस देखने को मिला है। जेंडर डिफरेंस में क्या आता है कि विद फ्यूअर फीमेल 28.1% एनरोल्ड इन स्टेम इसका एनईपी में भी जिक्र किया गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, कंपेयर टू मेल का इतना एनरोलमेंट है तो फीमेल का इतना माना गया है। तो ये थोड़े से हाइलाइट्स है, ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। पूरी रिपोर्ट के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी ताकि एग्जाम टाइम पे आप सर्च करें, दोबारा से इसको रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो ऐसे रिपोर्ट है ये आप लोगों की रिलीज। देखो, एक होता है ये वाला एसर, ठीक है, एक होता है ये वाला असर, असर भी बोल देते हैं इसको, असर भी बोल देते हैं। तो ये रिपोर्ट डिफरेंट है, ये रिपोर्ट डिफरेंट है, एस रिपोर्ट सॉरी, एक ये है एक ये है, तो ये सारी रिपोर्ट्स अलग अलग हैं। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने डीएनए बैंक की शुरुआत की है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट एक आ जाता है पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब हुई थी? 2016 में शुरू हुई थी। कौन से मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने इसकी शुरुआत किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टेबलाइजिंग फार्मर इनकम, अनकरेज करना अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, और इंश्योर करना कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको प्रॉपर तरीके से फ्लो आउट कर पाए इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सेशन। यही आपके पेपर 1 के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट मुझे लगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा आपको इकोनॉमी, एक्स्ट्रा आप लोगों को बैंकिंग वगैरह एड ऑन नहीं कराऊंगी। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा टारगेट है सिर्फ पेपर 1 के करंट अफेयर्स को कवर कराना। फॉर पीडीएफ ज्वाइन दिस टेलीग्राम। अगर कोई भी डाउट है फ्री या पेड सेशन का, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और होमवर्क का आंसर सारे बच्चे जरूर करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टेक केयर।